नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है कश किसी बायो क्लास में। और आज हम फ्रॉग के करैक्टरिस्टिक्स और उसका क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। पहला करैक्टरिस्टिक्स है इसका कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनकी स्किन स्मूथ होती है या रफ हो सकती है और इनकी स्किन पर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। स्केल्स इनके ऊपर पाए नहीं जाते हैं, अगर पाए भी जाते हैं तो वो हिडन स्किन के अंदर हिडन होते हैं। चौथा है स्कल एटलस के साथ आर्टिकुलेट होता है और दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं जिनकी सहायता से एटलस के साथ आर्टिकुलेट रहता है। ऑडिटरी कॉलुमेलर एपिटस फॉर फेनेस्ट्रोविलिस में फिट रहता है, पाया जाता है। बर्टरी एसेंट्रस होता है, अर्थात इसमें सेंटर नहीं पाया जाता है। बर्टरी एसेंट्रस होती है, सीडो सेंट्रस होती है और नोटो सेंट्रस होती है। लिम्ब टेट्रापोडस पेंटाडेक्टाइल टाइप के होते हैं, अर्थात जो लिम्ब होते हैं हाथ और पैर जो होते हैं मतलब इनके चारों पाद होते हैं वो कैसे होते हैं, टेट्रापोडस होते हैं, मतलब 4 पैर होते हैं इनमें। और पेंटाडेक्टाइल मतलब 5 उंगलियां प्रत्येक लिम्ब में पाई जाती हैं। रेड ब्लड कैप्सूल्स आरबीसी आर बाइकॉन्वेक्स, तो इनकी जो आरबीसी है वो कैसी होती है, बाइकॉन्वेक्स होती है, ओवल होती है तथा न्यूक्लिएटेड होती है। हार्ट जो है दो आर्टरिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, अर्थात हार्ट कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। और इनमें कोनस पाया जाता है जिसके अंदर बाल्स पाए जाते हैं। 10वां है एओर्टिक आर्चेस आर सिमेट्रिकल, तो एओर्टिक आर्चेस कैसी होती हैं, सिमेट्रिकल होती हैं। गिल्स आर प्रेजेंट एट लीस्ट ड्यूरिंग सम अर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में, अर्थात जब ये भेक्सुसु अवस्था में होते हैं, टैडपूड अवस्था में होते हैं, उस समय इनमें गिल्स पाए जाते हैं और एडल्ट में गिल्स नहीं पाए जाते हैं। किडनी आर प्रोवाइडेड विद परसिस्टेंट नेफ्रोस्टोम्स, तो नेफ्रोस्टोम्स इसमें पाए जाते हैं किडनी में। लेटरल सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, जो लेटरल सेंस ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं इसके अंदर इन फ्रॉग्स में, मतलब एम्फीबियंस में। ड्यूरिंग सम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस होती हैं जिनमें लेटरल और सेंस ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं। चौथवां है वेगस इज द लास्ट क्रेनियल नर्व, तो इसमें जो अंतिम क्रेनियल नर्व होती है वो वेगस होती है, वेगस नर्व होती है। एग्स विद जिलेटिनस कवरिंग, एग के ऊपर जिलेटिनस कवरिंग पाई जाती है, यूजुअली लेड इन द बाटर, और जो बाटर में दी जाती हैं। एग के ऊपर जिलेटिनस कवरिंग होती है। इसके बाद 16वां आता है द लार्वी पास थ्रू अ एक्वेटिक स्टेज बिफोर मेटामॉर्फोसिंग इनटू एडल्ट, जब मेटामॉर्फोसिंग की क्रिया होती है, सही है, एडल्ट में बनने की जो क्रिया होती है, तो उससे पहले क्या होता है, इसमें लार्वा की स्टेज इस आती है। तो लार्वा जो फॉर्म आती है वो कैसी होती है, एक्वेटिक स्टेज होती है, मतलब जलीय अवस्था में जलीय होती है, इनकी एक्सटिंक्ट है, इसलिए आपको इस तरह से पढ़ना पड़ रहा है। ऑर्डर टू फाइलोस्पोंडाइली, फाइलोस्पोंडाइली में देखिए पहला जो ऑर्डर है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, दे वर स्मॉल छोटे थे, सैलामेंडर जैसे एम्फीबियन थे और छोटे थे, साइज में छोटे थे। कार्बोनिफेरस और परमिशन पीरियड में ये पाए जाते थे। वर्टिब्री ट्यूबुलर विद स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्री जो थी वो ट्यूबुलर थी और इसमें स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती थी, नोटोकॉर्ड पाई जाती थी। बेल मार्क्ड ट्रांसवर्स प्रोसेस विद स्टॉट रिफ्स, तो इसमें जो स्टॉट रिफ्स पाई जाती थी। प्यूबिस, जो प्यूबिस बोन वो कार्टिलेजिनस की बनी होती थी। 4 फिंगर पाई जाती थी और 5th पाया जाता था, 4 फिंगर उंगलियां और एक 5वां टॉय होता था, टॉइस।
क्लेविकल, क्लीथ्रम एंड स्कैपुला वर प्रेजेंट बट द कैरोकॉइड रिमेन्ड कार्टिलेजिनस। तो क्लेविकल पाया जाता था, क्लीथ्रम पाया जाता था, स्कैपुला पाया जाता था, लेकिन कैरोकॉइड कैसा था, कार्टिलेजिनस होता था। द स्कल रूफ हेड, स्कल की जो रूफ है, अ सेपरेट क्वाड्रोजुगल एंड लैक्राइमल, तो लैक्राइमल बोन अलग होती थी इसमें, और क्वाड्रोजुगल जो बोन है वो अलग होती थी, दोनों अलग अलग होती थी स्कल की छत रूप पर। थर्ड है ऑर्डर है लेपोस्पोंडाइली। लेपोस्पोंडाइली में देख लीजिए कि इसकी जो ये स्मॉल कार्बोनिफेरस छोटे होते थे, कार्बोनिफेरस तथा परमिनियन पीरियड में पाए जाते थे। वर्टिब्री कंपोस्ट ऑफ द सिंगल पीसेस, वर्टिब्री कैसे सिंगल पीस की बनी होती थी, न्यूरल आर्चेस में पाई जाती थी, और ये कंटिन्यू करती थी सेंट्रम के साथ, सेंट्रम से साथ कंटिन्यू करती थी, मतलब अर्थात न्यूरल आर्चेस से ही सेंट्रम की ओर, सेंट्रम तक ये जाती थी। रिफ्स आर्टिकुलेट्स विद कॉलम इंटरवर्टिब्रली, तो इंटरवर्टिब्रली कॉलम से रिफ्स आर्टिकुलेट होती थी। अब देखिए ये तो सब हो गए एक्सटिंक्ट एम्फीबिया, अब है लिविंग एम्फीबिया। 3 ऑर्डर हो गए एक्सटिंक्ट के, और चौथा ऑर्डर जो है वो है, चौथा 5 छठा 3 ऑर्डर जो है वो लिविंग एम्फीबिया के हैं। तो चौथा ऑर्डर है जिम्नोफियोना या एपोडा, जिम्नोफियोना या एपोडा। इसमें देखिए पहला जो ऑर्डर एग्जाम्पल इसका वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिमिटिव बरोइंग फॉर्म्स, ये प्रिमिटिव बरोइंग फॉर्म में रहते थे। इनकी बॉडी ईल लाइक इलोंगेटेड थी, लिम्स और टेल्स इनमें नहीं पाई जाती थी। स्किन इज प्रोवाइडेड विद न्यूमरस ट्रांसवर्स ग्रूव्स और रिंकल्स, तो स्किन पर न्यूमरस ट्रांसवर्स ग्रूव्स और रिंग्स पाए जाते थे। माइन्यूट स्केल्स आर फाउंड एम्बेडेड इन द ग्रूव्स ऑफ द स्किन, स्किन के अंदर जो स्किन पर जो ग्रूव्स पाए जाते हैं उसमें माइन्यूट स्केल्स भी पाए जाते थे, पाई जाती हैं। और कॉपुलेटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट इन मेल, मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। एग्जाम्पल है इक्थियोफिस, यूरियोटिफ्लस, सिफोनोप्स। और 5 है कॉर्डेटा या यूरोडेला, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉडी हेड, ट्रंक और टेल में विभाजित रहती थी, लिम्स इक्वल समान साइज के थे, स्किन पर स्किन पर स्केल्स नहीं पाए जाते थे, टीथ आर प्रेजेंट इन बोथ, दोनों जॉज में टीथ पाए जाते हैं, और यूजुअली ये कैसे होते हैं, साधारणतः ओवी पैरस होते हैं, अर्थात अंडे देने वाले होते हैं, ओवी पैरस होते हैं। लार्वी आर एक्वेटिक लाइक एडल्ट और रिजेंबल एडल्ट इन फॉर्म, लार्वी होती थी वो एक्वेटिक होती थी, और एडल्ट से के साथ रिजेंबल करती थी, एडल्ट ऐसी ही हुई थी। सब ऑर्डर, इसके सब ऑर्डर हैं यूरोडेला जो या कॉर्डेटा जो ऑर्डर है 5th ऑर्डर, इसका पहला सब ऑर्डर है क्रिप्टोब्रैंकिकोइडा, क्रिप्टोब्रैंकोइडा सॉरी क्रिप्टोब्रैंकोइडिया। क्रिप्टोब्रैंकोइडिया में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉडी इज डिप्रेस्ड, बॉडी डिप्रेस्ड होती थी, मतलब डिप्रेस्ड हो जाती होती है, बॉडी कैसी होती है, डिप्रेस्ड होती है। स्किन सॉफ्ट होती है और फ्लैवी होती है। आईलिड नहीं पाए जाते हैं, गिल्स नहीं पाए जाते हैं, एडल्ट में गिल्स नहीं पाए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं क्रिप्टोब्रैंकस, हाइनोबियस, क्रिप्टोब्रैंकस और हाइनोबियस। इसके बाद ऑर्डर 2 आता है, सब ऑर्डर 2 आता है एम्बाइस्टोमोइडिया। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, टीथ इनके पाए जाते हैं, ट्रांसवर्स रूप में पाए जाते हैं, आईलिड पाई जाती हैं इनमें, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और एग्जिबिट्स द फिनोमिना ऑफ न्यूटनी,
और पीडोजेनेसिस या न्यूट्रन की फिनोमेनन को ये एग्जिबिट्स करते हैं। लार्वा बिकम्स सेक्सुअली मेचर्ड एंड रिप्रोड्यूस। लार्वा जो होते हैं वो सेक्सुअली मेचर्ड हो जाते हैं। न्यूटनी अवस्था कैसी होती है कि लार्वा ही सेक्सुअली मेचर्ड हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है एम्बायोस्टोमा और एक्सोलोटल लार्वा। इसके बाद आता है सब ऑर्डर 3 साल्मो सैलामेंड्रोइडा सैलामेंड्रोइडिया जो एग्जाम्पल वो सब ऑर्डर है, तीसरा है। इसमें आईलिड पाई भी जा सकती हैं और नहीं भी पाई जाती हैं। यूजुअली आइदर गिल्स और लंग्स आर प्रेजेंट बट इन सम फॉर्म्स रेस्पिरेशन बाय स्किन। या साधारणतः गिल्स पाए जाते हैं, लंग्स या फिर लंग्स पाए जाते हैं और स्किन द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। वर्टिब्री एम्फिसिलस होती है और बीबी पेरस बच्चे देने वाले ये होते हैं। सैलामेंड्रोइडिया सुपर ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं वो बीबी पेरस होते हैं। इस उदाहरण है सैलामेंड्रा एम्फ्यूमा और टाइरॉन। और सब ऑर्डर है 4 प्रोटीडा में पहला जो है बॉडी डिप्रेस्ड होती है, सही है। परमानेंट लार्वा फॉर्म्स होती हैं, लार्वा फॉर्म्स परमानेंट होती है। टेल प्रोवाइड विद फिन्स, टेल में फिन्स पाई जाती हैं। एक्सटर्नल गिल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, एक्सटर्नल गिल्स हमेशा पाई जाती हैं। आईलिड नहीं पाई जाती हैं और परमानेंटली एक्वेटिक होती हैं ये। प्रोटियस और नेक्ट्यूरस इसके एग्जाम्पल हैं। सुपर ऑर्डर है मेंटिस में कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये ईल के समान सिलेंडर गोल होती हैं, इसकी बॉडी ईल के समान सिलेंडर होती है। लार्वा फॉर्म परमानेंट होती है। हैंड लिब नहीं पाए जाते हैं। एक्सटर्नल गिल्स वेल डेवलप्ड होते हैं। आईलिड एब्सेंट होते हैं। जॉ के ऊपर हार्निक कवरिंग पाई जाती है, जॉस के ऊपर हार्निक कवरिंग पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, अर्थात पानी में बाहर की तरफ अंडे देते हैं, पानी में देते हैं, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कंप्लीटली एक्वेटिक होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से ये एक्वेटिक ही होते हैं, जैसे कि साइरेन। अगला देख लेते हैं ऑर्डर 6 एन्यूरा या साइलेंटिया। बॉडी छोटी और चौड़ी होती है। हेड और ट्रंक फ्यूज्ड रहते हैं, मतलब हेड और ट्रंक दोनों जुड़े हुए रहते हैं, फ्यूज्ड रहते हैं। नेक और टेल आर एब्सेंट, ना नेक होती है और ना ही इसमें, क्योंकि हेड और ट्रंक फ्यूज रहेंगे तो नेक तो होगी नहीं और टेल भी नहीं होती इनमें। फोरम्स छोटे होते हैं। हैंडरिंग लंबे होते हैं। गिल्स नहीं पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इसका सुपर ऑर्डर है पहला एम्फीसीला में पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वर्टिब्री एम्फीसीलस होती है। 2 टेल्स वैगिंग और रेलिक्ट मसल्स। 2 टेल्स रेलिंग एंड रेलिक्ट मसल्स। 2 टेल्स होती हैं जो कैसी होती हैं, रेलिक्ट मसल्स जिनमें पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एस्केफस इसका एग्जाम्पल है, एस्केफस। और लियोपेल्मा इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है सुपर ऑर्डर 2 ऑफिस्थोसीला में जो कैरेक्टरिस्टिक वर्टिब्री ऑफिस्थोसीलस होती है और रिफ्स फ्री होती हैं, या तो लार्वा में होती हैं तो फ्री होती हैं, एडल्ट में फ्री होती हैं, सही है। एलाइट्स पाइपा
और बॉम्बिनेटर इसके एग्जाम्पल हैं। सुपर ऑर्डर है एनोमोसिला, वर्टिब्री प्रोसिलस होती है। सैक्रल वर्टिब्री आर फ्यूज्ड विद यूरोस्टाइल सैक्रल वर्टिब्री फ्यूज्ड होती है, यूरोस्टाइल कहलाती है। नो, इसमें कोई फ्री रिफ्स नहीं पाई जाती हैं। स्किन रफ होती है। पैलोपेटस इसके एग्जाम्पल है। प्रोसीला इसका चौथा ऑर्डर है और इसमें जो वर्टिब्री प्रोसीलस होती है। और यूरोस्टाइल आर्टिकुलेट्स विद द लास्ट वर्टिब्रा विद बाई 2 कोडाइल्स, 2 कोडाइल्स के द्वारा यह यूरोस्टाइलिक कंडीशन इसकी पाई जाती है लास्ट वर्टिब्री में। ब्यूफोर और हाइला इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसके जो ये हमने आज क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट कर दिया और करेक्टरिस्टिक्स भी कर दिया। तो इस प्रकार अगर आपको सही लगा हो तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथी के साथ शेयर करें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब